वाह, क्या बात है। सांसों में मेरे हैं मेरे पिया, पिया से हमने वचन है लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ पहले किसने किया था और कहाँ किया था? सदा सौभाग्यवती भवा। आज भारतवर्ष के कोने कोने में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन हर सुहागन 16 श्रृंगार करती हैं, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजती हैं। यानी कि दिन भर उनका जैसे लगता है कि उनके जीवन का उत्सव है, उस तरह से मनाती हैं करवा चौथ। खास करके उत्तर भारत की महिलाओं में करवा चौथ को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ चांद और अपने पति का दर्शन करती हैं। उसके बाद ही पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्यौहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं नारी को यह वरदान मिला है कि वह जिस भी कार्य को या किसी भी मनोकामना के लिए व्रत करती हैं या तप करती हैं तो उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। खास करके अपने पति के लिए कुछ भी व्रत करती हैं तो वह सफल होगा। जैसे कि एक और माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए व्रत किया था और उसमें सफल हुई थी, और दूसरी ओर सावित्री अपने तप के बल पर अपने पति को यमराज से छुड़ा कर ले आई थी। यानी कि नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो जो कुछ भी चाहे हासिल कर सकती हैं। इसलिए करवा चौथ के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से वो तप करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। करवा के सतीत्व में काफी बल था। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर अपने तपोबल से उन्होंने मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दीजिए और इसे नरक ले जाइए। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसे शाप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखी कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए न तो केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वाराह पुराण में मिलता है। आज करवा चौथ के दिन हम माता करवा से विनती करते हैं कि
कि हर सुहागन का सुहाग अमर रहे, वो जब तक इस पृथ्वी पर रहें सुहागन रहें। जय कारवा मैया।